इसको मन का तप कहा जाता है। इसके बाद से श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिः युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। यह तप भी 3 प्रकार का होता है। श्रद्धा से युक्त और अफलाकांक्षी भी युक्त, बिना फल के इच्छा के जो तपस्या किया जाता है उसको सात्विक तप कहा जाता है। इसके बाद से राजसीय तप का बारे में बताया गया है। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम्। ऐसा तप जो कि सत्कार होगा, इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगी, हम समाज में पूजनीय हो जाएंगे, घमंड से किया जाता है, वो उसको राजसीय रजोगुणी तप कहा जाता है। आज रजोगुणी तपस्वी ही ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि कलयुग के चलते, कलयुग जो बताया गया है कि 5 प्रकार का, 5 वस्तुओं में कलयुग का निवास है, इन्हीं 5 का लोग सेवन करते हैं ज़्यादा। परिणाम ये होता है कि वे तपस्या भी करते हैं तो सोचते हैं कि हमारा इज्जत प्रतिष्ठा भी होना चाहिए, हमारी पूजा होना चाहिए, घमंड में भरे रहते हैं, अहंकार में भरे रहते हैं, दंभ रहता है। ऐसे रजोगुणी लोग तपस्या करते हैं और इसी का परिणाम होता है कि तप का फल नहीं मिलता है और शरीर से रोग का नाश कौन करे कि रोगी हो करके लोग रहते हैं। मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत् पीडया क्रियते तपः प्रस्योत्साधनार्थम आतत् तामसमुदायितम्। अब जो मूर्ख लोग होते हैं वे लोग तमोगुणी तप करते हैं, तप वे लोग भी करते हैं। क्या है कि मन जो है, उनकी बुद्धि जो है मूर्खता से ढकी हुई रहती है और कष्ट तो भोगते हैं, तप कर रहे हैं, कष्टपूर्ण तप करते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या रहता है कि दूसरे को कष्ट देना। यानी हमको सिद्धि मिल जाएगी तो अगला जो व्यक्ति है उसको मैं कष्ट दूंगा, उसे दुख पहुंचाऊंगा, ये मन में रहता है। ऐसे लोग तमोगुणी तप करने वाले माने जाते हैं। इसलिए क्या होता है, आप तपस्या कर रहे हैं, दूसरे को कष्ट पहुंचाना उद्देश्य है, परिणाम ये होता है कि अब उसको कोई असर नहीं पड़ रहा है तो आप परेशान हो रहे हैं कि मैं कष्ट देना चाह रहा हूं लेकिन वो कष्ट नहीं भोग रहा है, उसको कोई कष्ट नहीं होता है। तो कहने का अर्थ है कि विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ जी में झगड़ा हो गया। तो विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे और वशिष्ठ जी ब्राह्मण थे।
तो वशिष्ठ जी ब्रह्मदंड लेकर खड़ा हो गए, लेकिन विश्वामित्र जी बार बार तीर धनुष चला रहे हैं। देखिए उनको तमोगुणी सोच उनका देखिए, वे बार बार तीर मार रहे हैं और तीर उनका आकर के ब्रह्मदंड में लग जा रहा है। ब्रह्मदंड में लग करके वो तीर नष्ट हो जा रहा है। अब जब घंटों बीत गए और उनका चलाया हुआ एक भी तीर विश्वामित्र जी को नहीं लगा, वशिष्ठ जी को नहीं लगा, तब विश्वामित्र जी कहे ये बेकार है, ये क्षत्रियों का धर्म, तलवार लेकर के हमला करें, तीर धनुष लेके हमला करें, अरे हम हमला कर रहे हैं, इस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, बेकार है ये। हम भी तपस्या करेंगे और क्षत्रिय धर्म छोड़ करके ब्राह्मण बन जाएंगे, जबकि वे मुनि थे। कल्पना करने की बात है। ये तामसी प्रवृत्ति के विचार हैं कि हम उनको मार रहे हैं, तब तक यही है, लेकिन उस तप का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये मारने के लिए तीर धनुष चला रहे हैं, ब्रह्म हत्या होगी ये बात उनका दिमाग में नहीं है। परिणाम क्या हुआ कि एक भी तीर नहीं लगा और वे क्षत्रिय से अपने को ब्राह्मण सिद्ध करने के लिए, ब्राह्मण बनने के लिए ये फिर से तपस्या किए और ब्रह्मणत्व प्राप्त किए। दान भी, अब तपस्या हो गया 3 तरह का, तो दान भी 3 तरह का होता है। दातव्यमिति यद दानम दीयते अनुपकारिणी। सतोगुणी दान के बारे में बताया जा रहा है कि दान देना चाहिए, यह सोच करके जो दान दिया जाता है अनुपकारिणी, ऐसा व्यक्ति जिससे कुछ मिलने वाला नहीं है, रिटर्न 0 है, उसको दिया जाता है। ये सात्विक दान का परिचय दे रहे हैं और उसके बाद से क्या कह रहे हैं, देना चाहिए, अनुपकारी हो, ऐसा व्यक्ति हो जिससे कोई फायदा होने वाला नहीं हो। इतना ही नहीं, देशे काले च पात्रे च, देश की स्थिति क्या है, देश की आर्थिक स्थिति क्या है, इस पर विचार करके और समय का विचार करके, क्योंकि समय बदलते रहता है, कभी सुख की घड़ी आती है तो कभी दुख की घड़ी आती है। आज पाकिस्तान को देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, आर्थिक रूप से तबाही का दौर उन लोगों का चल रहा है। श्रीलंका में तो हालत खराब हो गया है। तो क्या है, इसी को समय कहा जाता है। कभी भारत में भी यही दशा थी, माने इतनी खराब नहीं आई थी, लेकिन दशा थी जब 272 टन सोना विदेश भेजना पड़ गया था। तो कहने का अर्थ है कि समय कभी कष्ट का आता है, कभी सुख का आता है। अभी देख लीजिए, इतना विदेशी मुद्रा भरा हुआ है देश में कि 5 वर्ष तक भी कहीं से मुद्रा नहीं आवे तो काम चल जाएगा। तो पात्र देखा जाता है, देशे काले च पात्रे च, पात्र भी देखना है। यानी दुष्ट आदमी हो, शैतान आदमी हो, उसको आप सहायता कर देते हैं, आपको दान कर देते हैं और उस दान का ले करके वो दुरुपयोग करता है, दूसरे को कष्ट पहुंचाता है,
असामाजिक कार्य में लगाता है, देश की हानि पहुंचाता है, समाज की हानि पहुंचाता है, उस पात्र को दान देना सात्विक दान नहीं कहा जाएगा। इसलिए जब दान दे रहे हैं तो इसका भी ख्याल रखें। देशे काले च पात्रे च, देश का भी ख्याल रखना है, समय का भी ख्याल रखना है कि कैसी स्थिति है, और उस व्यक्ति का भी ख्याल रखना है जिसको आप दान दे रहे हैं वो कैसा है। अब इसके बाद से रजोगुणी दान। यत तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्यम वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम अस्मितम। यही दान कलयुग में लोग दे रहे हैं। हम दे रहे हैं दान तो उससे आशीर्वाद मिलेगा, उससे हमको पुण्य होगा, उससे हमको वृद्धि होगी। ये फल को जो जिस व्यक्ति को हम दान दे रहे हैं उस व्यक्ति से समय आने पर हमको फायदा होगा, हम काम करेंगे, हमको मिलेगा। और फलम उद्देश्य वा पुनः, फिर फल को ध्यान में रख करके कि हम दान दे देंगे तो हमारा नाम हो जाएगा, जस हो जाएगा, उससे हमको इतना मुनाफा हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि ऐसा दान जो कि आप ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जिससे कि आपको फिर वो देगा, आपको सहयोग करेगा भविष्य में। आज चाहे यह सोच करके दान दे रहे हैं कि दान कर रहे हैं इससे हमको ये फल मिलेगा, ऐसे दान को रजोगुणी दान कहा जाता है। अब फिर तमोगुणी दान की विशेषता। आदेश काले यत दानम अपात्रेभ्य च दीयते असत्कृतम अज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। देश की स्थिति सही नहीं है, समय भी आपका सही नहीं है, लेकिन जिसको आप दान दे रहे हैं वो भी आसुरी प्रवृत्ति का आदमी है, उसका भी नियत में खोट है, और दान किस तरह से देते हैं कि बिना सत्कार के दे रहे हैं, बिना उसका इज्जत किए हुए देते हैं, और अज्ञातम, बिना जाने उसके बारे में, जान भी नहीं रहे हैं ये कैसा आदमी है, उसको दान दे रहे हैं। ऐसा दान तमोगुणी दान कहा जाता है। तमोगुणी दान का क्या विशेषता है? न उसमें देश का ख्याल किया जाता है, न समय का दान ख्याल किया जाता है, और योग्य व्यक्ति है कि नहीं है, दान देने लायक वो व्यक्ति है कि नहीं है, उस जिसको दान आप देते हैं उसको श्रद्धा भी नहीं दिखाते हैं, सत्कार भी नहीं करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की, उसको तमोगुणी दान कहा जाता है। अब 23वें श्लोक में ओम तत्सत शब्द का व्याख्या किया गया है। जब हम पूजा पाठ शुरू करते हैं, मंत्रोच्चारण करना शुरू करते हैं,
हम कहीं जाते हैं, कुछ करते हैं तो ऊम शब्द का उपयोग करते हैं। इसके बारे में क्या बताया गया है? ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता। कहा जा रहा है कि ओम तत्सत ये ब्रह्म के द्वारा स्मरण किया गया है और इसी से ब्राह्मण ग्रंथ, वेद और यज्ञ पूर्व काल में उत्पन्न हुए। तो कहने का अर्थ है कि जब हम पूजा पाठ शुरू करते हैं, मंत्र का जप शुरू करते हैं, चाहे कोई अपना कार्य शुरू करते हैं, तो ओम तत्सत कह देते हैं। ओम का मतलब वह ब्रह्म ही है, तत् का मतलब भी वह ब्रह्म ही है और सत का मतलब वो ब्रह्म ही है। सत का मतलब सही, हमेशा रहने वाला होता है। ईश्वर को सत कहा जाता है और हम जीव जो हैं, हम जो मनुष्य हैं, ये असत कहे जाते हैं। हम लोग असत हैं। क्यों असत हैं? क्योंकि हम लोगों का नाश हो जाएगा। समय आने के बाद एक समय आएगा कि हम लोग खत्म हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि ओम तत्सत भगवान के लिए कहा गया है और इसी से ब्राह्मण ग्रंथ, वेद और यज्ञ ये तीनों निकले हैं। तस्मात् ओम इत्य उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिना। इसीलिए जो ब्रह्मवादी लोग हैं, जो ब्रह्म में विश्वास करते हैं, तो ओम का उच्चारण करके ही यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाएं विधि पूर्वक हमेशा किया जाता है। कुछ भी कहते हैं तो ओम कहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह की बातें कहा जाता है। तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मोक्ष की इच्छा के लिए जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं वे लोग फल को यज्ञ, तप क्रिया, दान क्रिया अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं। उसमें सब में ओम शब्द का प्रयोग जरूर करते हैं। दान भी करते हैं तो भी ओम का प्रयोग करते हैं। जो मोक्ष के चाहने वाले लोग हैं, ये ओम शब्द का प्रयोग हमेशा कोई भी कार्य करेंगे उसमें जरूर करेंगे। सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि च तथा सच शब्द पार्थ युज्यते। सद्भाव में, साधु भाव में यह सत हमेशा प्रयोग किया जाता है और जो प्रशस्त कर्म हैं उसमें भी ये सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञ तपसि दाने च स्थिति सत इति उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येव विधीयते। यज्ञ में, तपस्या में, दान में की जो स्थिति है उसमें सत का उपयोग किया जाता है, सत का प्रयोग किया जाता है। कर्म और उसके अर्थ में भी सत शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। अंत में 28वें श्लोक में बताया गया है अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्य उच्यते पार्थ न च तत्प्रत्य नो यह। बिना श्रद्धा के हवन किया गया
तप किया गया, तपस्या किया गया, जो भी कार्य किया जाता है उसको असत कहा जाता है पार्थ। न च तत्प्रत्यनो इह, उससे न पूर्व जन्म में फल मिलता है न इस जन्म में फल मिलता है। इस प्रकार से ये 17वें अध्याय में तीनों प्रकार के फल की बात बताई गई है। फिर अगला वीडियो अगले बार। ओम तत्सत।